मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम राब सब मिलकर आक़ाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार, महबूब अबरार व अखियार, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बाबुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। दूसरी जगह प्यारे आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामहा फ़क़द हदमद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को बुलंद किया, और जिसने नमाज को छोड़ा, जिसने नमाज को तर्क किया, उसने दीन को नुकसान पहुंचाया। उसने दीन के खंबे को गिरा दिया, दीन के खंबे को ढा दिया। हजरात मोहतरम, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है, और नमाज हर मोमिन, मर्द औरत, बालिग पर फर्ज है 5 वक्त की नमाज अदा करना। हर इस्लामी भाई, हर इस्लामी बहन पर फर्ज है 5 वक्त की नमाज अदा करना। हर आकिल, हर बालिग पर नमाज फर्ज है। तो इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज हम पर फर्ज फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें हमको अता की, बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने ग़िज़ाएं अता की। बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें मुहैया की। रब तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हजरात मोहतरम, अगर किताबों का मुताला करें और ज़िंदगी का जायज़ा लें, इस दुनिया में अगर घूमकर इंसान तजर्बा करे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार
बेशुमार मखलूक पैदा की है, 18,000 मखलूक़ात पैदा की, और उस मखलूक में सबसे अफजल जो बनाया वो इंसान को बनाया। और बनाने के बाद में फरमाया कि ए बंदो, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रात मोहतरम, हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो बनाने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसान को बनाया और बनाकर रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़का, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर चीज़ के बनाने का मकसद होता है। हम मकान बनाते हैं रहने के लिए, ताकि सुकून से हम जिंदगी गुजार सकें। घर के अंदर पंखों का इंतज़ामात करते हैं, जिसकी हैसियत है वो एसी का भी इंतज़ाम करता है, और बेशुमार इंतज़ामात हम घर में अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए करते हैं। और हर चीज़ को बनाने का, ख़रीदने का, लाने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। मकान बनाते हैं रहने के लिए, पंखे और एसी लगाते हैं उनसे ठंड हासिल करने के लिए। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने शजर को बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजर को बनाया, रब तबारक व तआला ने हर शे को, चाँद और सूरज को बनाया। इसमें बनाने में रब तबारक व तआला की कोई न कोई हिकमत है, ताकि मेरे बंदे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दरख्त को पैदा किया ताकि मेरे बंदे इससे यानी ऑक्सीजन हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद और सूरज को बनाया ताकि मेरे बंदे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मगर बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमको अता फरमाई। अल्लाह का कुरान गवाह है। रब तबारक व तआला अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो, तो दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं इनको तराश कर कलम बना लो। दुनिया के अंदर जितनी भी दरिया और नदियां हैं उनके पानी को जमा करके रोशनाई बना लो। और मेरी नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो ये दरख्त के कलम ख़त्म हो जाएं, दरियाओं और नदियों के पानी ख़त्म हो जाएं, मगर तुम मेरी तारीफ यानी मेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते हो, मेरी नेमतों की गिनती नहीं कर सकते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई, बेशुमार नेमतें बनाई बंदे के आराम के लिए, हमारे तुम्हारे सुकून के लिए। मगर बेशुमार नेमतें अता करके रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी कि मैंने बेशुमार नेमतें ए मेरे बंदो तुम्हारे लिए अता की हैं, तुम्हारे लिए पैदा की हैं, तुम्हारे लिए बनाई हैं। मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है,
वाक़िमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूनन्नासा बिलबिर्रि वतंसौना अनफुसकुम वअंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जब तुम मेरी बारगाह में रुकू करोगे, जब मेरी बारगाह में सजदा करोगे, नमाज को कायम करोगे, तो हम तुमको बेहतरीन सिला अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। आओ तारीख को उठाओ, जिन्होंने नमाज को कायम किया, जिन्होंने नमाज को पढ़ा, जिन्होंने नमाज में दिल लगाया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है। और नबी ने फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज से दिल को सुकून मिलता है, नमाज से कल्ब को राहत मिलती है, नमाज से दिल को इत्मीनान मिलता है। नमाज एक वाहिद ऐसी इबादत है जो अल्लाह से मिलाती है, जो मौला से मिलाती है। नमाज में जब बंदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला से बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब बंदा झुकता है, अल्लाह की ज़ात को आला कहकर पुकारता है, तो रब तबारक व तआला की रहमत करीमा मुस्कुराती है। रब फरमाता है फरिश्तों की जमात में, कहे फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा है जो खाकदानी गेती पर सजदे में सर रख कर मेरी ज़ात को आला कहकर पुकार रहा है, मैं क्यों न इस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दूं। सुभान अल्लाह। तारीख में लिखा है, आका फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन नमाज फज्र अदा करता है, नमाज फज्र अदा करने के बाद मेहनत में लगता है, मजदूरी करता है, यानी कि तिजारत करता है, कोई भी धंधा करता है, और यानी कि ज़ोहर की नमाज को मेरा बंदा अदा करता है। नबी फरमाते हैं जब नमाज ज़ोहर मेरा उम्मती अदा कर लेता है, तो नबी फरमाते हैं मेरे उम्मती से, यानी कि फजर और ज़ोहर के दरमियान जो भी लग़ज़िशें हो जाती हैं, जो ख़ताएँ हो जाती हैं, जो गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला यानी कि फजर और ज़ोहर के दरमियान में होने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब प्यारे नबी फरमाते हैं कि बंदा मोमिन मेरा उम्मती, अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध कर खड़ा होता है, हजरात मोहतरम सना पढ़ता है, उसके बाद में अलहम्द शरीफ का विर्द करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ का भी कुरान में इल्म दिया है, वहाँ से कुरान की तिलावत करता है नमाज के अंदर। और जब रुकू में जाता है, हजरात मोहतरम जो ज़ोहर से लेकर ज़ोहर तक जो भी गुनाह हुए, तो बंदा मोमिन जब ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए रुकू के अंदर रुकू में जाता है, नमाज अदा करते हुए सजदे में जाता है, और सजदे में जाता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेशानी को झुकाता है, रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज होता है, अल्लाह की ज़ात को आला कहकर पुकारता है, सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहता है, सुबहान रब्बियल आला कहता है, सुबहान रब्बियल आला कहता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की ज़ात को बार बार आला कहकर पुकारता है, तो रब तबारक व तआला के जो फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई है कि तमाम गुनाहों की गठरी बंदे के सर हुए रहते हैं। अल्लाह अकबर। जब बंदा मोमिन जब अल्लाह की बारगाह में
झुकता है तो वो गुनाहों की गठरी नीचे गिर जाती है। हजरात मोहतरम, तारीख को उठाओ, जब बंदा सर को सजदे से उठाता है तो फरिश्ते उस गठरी को रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मालिक को मौला, ये बंदा तेरी बारगाह में झुका था, तेरी बारगाह में इसने सजदा किया था, तो जब ये सजदे में गया तो गुनाहों की गठरी नीचे गिर गई है। ए मौला तबारक व तआला, हम इसके गुनाहों की गठरी उठा करके दोबारा इसके सर पे रख दें। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्तों, ये हमारी रहमत को गवारा नहीं। हम जो बंदा मेरी बारगाह में सर को सजदे में रखे, मेरी बारगाह में सजदा रेज हो, मेरी बारगाह में यानी कि आजिज़ी करे, मेरी बारगाह में इंतसारी करे, मेरी बारगाह में आजिज़ी करे, आहो वक़ा करे, मेरी बारगाह में यानी कि बंदा झुके, मुझको आला कहकर पुकारे, मुझे बुलंद वाला कहकर पुकारे, ये हमारी रहमत को गवारा नहीं। उसके गुनाहों को दोबारा कट यानी कि उसके गुनाहों की गठरी दोबारा उसके सर पे रखी जाए। ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, नमाज से दिल को सुकून मिलता है, नमाज से दिल को इत्मीनान मिलता है, नमाज से दिल को यानी कि नमाज से कल्ब को राहत मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नबी फरमाते हैं, जिसने नमाज को कायम किया, जिसने नमाज को पढ़ा, जिसने नमाज को दिल से यानी कि पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ, नमाज को अदा किया, उसने मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाई। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, अब मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, जो नमाज को अदा नहीं करते, दूसरी तरफ नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं। नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो नबी से, सच्ची मोहब्बत रखते हो नबी से, सच्ची उल्फत रखते हो नबी से, सच्ची यानी कि आशिकी रखते हो नबी से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मिराज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। नबी फरमाते हैं, नमाज मोमिन की मिराज है। जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह से बात करता है, अल्लाह से बातचीत करता है, अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमा देता है। तारीख को उठा करके देखो हजरात मोहतरम, नमाज को अदा करने वालों की तारीख उठाओ। हजरात मोहतरम, जब तकवा व परहेज़गारी करने वालों की तारीख को उठाओ, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। अल्लाह तबारक व तआला से डरने वालों की तारीख उठा करके देख लो। अल्लाह से डरे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में कामयाबी अता फरमाई, कब्र के अंदर भी वो कामयाब रहेंगे और क़यामत के दिन भी उनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमकते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस जगह पर उन्होंने सजदा किया था, जिस जगह पर उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी, जिस जगह पर उन्होंने क़याम किया था, जिस जगह पर खड़े होकर क़याम किया था, जिस जगह झुककर उन्होंने रुकू किया था, जिस जगह उन्होंने सजदा किया था, वो जगह भी क़यामत के दिन गवाही देगी, ए मालिक को मौला, ए परवरदिगारे आलम, तू खालिक है, मौला तू मालिक है, तू जानता है, तेरे बंदे ने मुझ पर आकर सजदा किया था, मुझ पर आकर रुकू किया था, मुझ पर खड़े होकर क़याम किया था। मौला मैं गवाह हूँ, इस बंदे ने तेरी इबादत की है, इस बंदे ने तेरी रियाजत की है, इस बंदे ने तेरी बारगाह में पेशानी को झुकाया है। ए मौला तबारक व तआला, ये तेरा बंदा नमाजी है, ये तेरा बंदा तेरी इबादत करने वाला है। अल्लाह अकबर। रब फरमाएगा, ए ज़मीन तू क्या चाहती है? अल्लाह अकबर। ज़मीन अर्ज करेगी, ए मालिक को मौला तबारक व तआला, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, तेरे बंदे ने मुझ पर इबादत की है। ए मौला तबारक व तआला, तू इसके गुनाहों को माफ़ फरमा
कर अपनी इबादत करने पर खुश होकर मौला इसको जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला का इरशाद होगा, ऐ ज़मी गवाह बन जा, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दिया है और इसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा नमाज अदा करता है, हज़रात मोहतरम अल्लाह की बारगाह में बंदा जब झुकता है, हज़रात मोहतरम अल्लाह की बारगाह में जब बंदा सजदा रेज़ होता है, तो रब तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि फरिश्तों देखो, ये मेरा बंदा है जो मेरी बारगाह में आजिज़ी कर रहा है, ये मेरा बंदा है जो मेरी बारगाह में इंतसारी कर रहा है। ए फरिश्तों, तुमने कहा था कि तुम इंसान को बनाकर क्या करेगा। हज़रात मोहतरम, तेरी इबादत के लिए हम काफ़ी हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा नहीं था, काला इन्नी आलमु माला तालमून। ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये मेरा बंदा देखो किस तरीके से आजिज़ी कर रहा है, किस तरीके से इंतसारी कर रहा है, किस तरीके से आहो बका कर रहा है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए, प्यारे रसूल फरमाते हैं कि तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो क़याम में खड़े रहें, कुछ फरिश्तों को हुक्म दिया रुकू में यानी रहें, कुछ फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदे में रहें। मगर कुर्बान जाइए, मेरी उम्मती को एक ऐसी बेहतरीन इबादत अता फरमाई है नमाज। रुकू में खड़ा है, बंदा फरिश्तों की सुन्नत को अदा कर रहा है। रुकू में गया, फरिश्तों की सुन्नत को अदा कर रहा है। सजदे में गया, फरिश्तों की सुन्नत को अदा कर रहा है। बेशुमार फरिश्तों की सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक दो रकत नमाज में ही मुकम्मल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे रब तबारक व तआला राजी हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। रब का इरशाद है, अगर तुम चाहते हो यानी कि दिलों को सुकून मिले, तुम चाहते हो दिल को राहत मिले, तुम चाहते हो कल्ब को इत्मीनान मिले, तुम चाहते हो यानी कि राहत मिले, कल्ब को राहत मिले, सुकून मिले, इत्मीनान मिले, तो किसी चीज़ से तुमको ना सुकून मिलेगा, ना इन बंगलों से सुकून मिलेगा, ना इन इमारतों से सुकून मिलेगा, ना दौलत से सुकून मिलेगा, यानी कि ना दरो दीनार से सुकून मिलेगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कल्ब को सुकून मिले, तुम चाहते हो तुम्हारे कल्ब को राहत मिले, तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र से तुम्हें राहत मिलेगी, कल्ब को राहत मिलेगी। अल्लाह के जिक्र से यानी कि जिस्म को राहत मिलेगी। अल्लाह के जिक्र से अगर तुम चाहते हो यानी कि सुकून मयसर हो दुनिया के अंदर। हम भी देखते हैं बेशुमार लोगों की कैफियत को सुनते हैं, जो भी मिलता है वो कहता है मैं परेशान हूँ, सुकून नहीं है, दौलत है सुकून नहीं है, बंगला है सुकून नहीं है, बागात हैं सुकून नहीं है। मगर सुनो, दुनिया की कोई भी चीज़ से सुकून मिलने वाला नहीं। अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से, अगर इत्मीनान मिलेगा अल्लाह के जिक्र से। तारीख को उठाओ, अगर उठा करके देखो, जिन्होंने अल्लाह का जिक्र अपनी जुबानों पर जारी किया, अल्लाह की बारगाह में हम वक्त सजदा रेज रहे, उनकी जो फरमाइश थी, उन्होंने जो जुबान से कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पूरा फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। उठा कर देखो, प्यारे आका की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा किस कदर इबादत करती थी। हजरत मोहतरम जब नमाज इशा अदा करने के लिए खड़ी हो जाती और रुकू में जाती, तारीख में लिखा है जब हजरत फातिमा सजदे में जब सर को झुकाती थी तो सुबह के वक्त में यानी मौज़िन आज़ान पुकार देता था, मगर हजरत फातिमा का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता। ये इबादत का हाल था उनकी, ये रियासत का हाल था उनकी।
ये बंदगी का हाल था उनकी। और यानी कि सर को सजदे से उठा के मौला की बारगाह में दुआ करती थी, ए परवरदिगारे आलम, एक रात ऐसी बना दे जो तेरे प्यारे हबीब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर दिल खोल करके सजदा कर ले। अल्लाह अकबर। रात ख़त्म हो जाती थी, हम अगर हज़रत फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता। हज़रत मुहतरम इस तरह से जब इबादत करती, इस तरह से जब बंदगी करती, इस तरह से जब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़ुबान में भी वो तासीर अता फरमाई। तारीख उठाओ, एक जंग के मौके पर सहाबाए किराम कई दिन से भूखे और प्यासे थे, आका ने भी कई दिन से खाना नहीं खाया था। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम सरकार के सहाबी हजरत उस्मान गनी ने देखा कि आका ने कई रोज से खाना तनावुल नहीं फरमाया है। आका की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अगर इजाज़त हो या रसूल अल्लाह, आज की दावत मैं अपने मकान पर करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के खाने का इंतज़ाम मैं कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। नबी ने इजाज़त फरमा दी, ए उस्मान, जाओ जाकर के दावत का इंतज़ाम करो। शाम का वक्त हुआ, हज़रत उस्मान गनी ने बेहतरीन तरीके से दावत का इंतज़ाम किया, दावत का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, पीने का इंतज़ाम किया। अल्लाह अकबर। और इंतज़ामात करके आका की बारगाह में आकर हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने का इंतज़ाम हो गया है, पीने का इंतज़ाम हो गया है, आका तशरीफ़ लेकर चलें, मेहरबानी होगी, मैं बड़े मुक़द्दर का सिकंदर होऊंगा, मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी, यानी कि आका आपके कदम मुबारक मेरे एक मकान पर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम आका ने सहाबा में ऐलान फरमाया कि चलो आज हजरत उस्मान गनी के मकान पर यानी कि दावत है। अल्लाह अकबर। सारे के सारे सहाबा साथ में आका के चले। हजरत उस्मान गनी ने एक तरीका इख्तियार किया, आका के पीछे चले, आका के पीछे पीछे उस्मान गनी चल रहे थे। जैसे ही आका एक कदम रखते, उस्मान गनी पीछे से बोलते, एक यानी कि दूसरा कदम रखते, आका यानी कि जब दूसरा कदम रखते, उस्मान गनी बोलते दो। तारीख में लिखा है वहां से लेकर उस्मान गनी के मकान तक जितने भी यानी कि कदम आका ने रखे, अल्लाह अकबर, उस्मान गनी गिनते हुए चले गए। हजरत मुहतरम सहाबाए किराम ने खाना तनावुल किया, आका ने भी खाना तनावुल फरमाया। अल्लाह अकबर। दुआ हुई उस्मान गनी के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला उस्मान के लिए दौलत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम तारीख में लिखा है जैसे ही आका खाना तनावुल फरमा कर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यानी खाना तनावुल फरमा कर फारिग हुए, घर से चले। हजरत मोहतरम हजरत उस्मान गनी ने आका के एक एक कदम के एवज में यानी कि एक एक गुलाम को आज़ाद फरमाया। सुभान अल्लाह। जितने कदम सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्मान गनी के मकान की तरफ बढ़े, जितने भी कदम पड़े, हजरत उस्मान गनी ने एक एक कदम को गिना। और जब दावत से फारिग हो गए, खाना तनावुल फरमा कर सब फारिग हो गए, उस्मान गनी ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है, मेरी तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी आरजू है, या रसूल अल्लाह, जितने कदम आपके मेरे मकान पर आते हुए पड़े हैं, हर कदम के एवज में एक गुलाम को आजाद करूं। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने हर कदम के एवज में एक गुलाम आजाद किया। उसी दावत के अंदर हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा तशरीफ फरमा थे। दिल में ख्याल आया कि अगर काश मेरे पास भी दौलत होती,
तो मैं भी आका की दावत करता। और जिस तरह से उस्मान गनी ने आका को दावत खिलाकर आका के हर कदम के एवज में एक एक गुलाम आजाद किया है, मैं भी गुलाम आजाद करता। सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया, चेहरे पर उदासी छा गई कि काश दौलत होती, मैं भी उस्मान गनी के तरह अमल कर। घर आए, जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह पड़ी अली के चेहरे पर। तो क्या देखा? अली के चेहरे पर उदासी है, अली का चेहरा उदास है, दिल गमगीन है। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर इनामदार, मैं आपके चेहरे पर मायूसी के आसार देख रही हूं। आपका दिल गमगीन है। किस चीज ने परेशान किया है? किस चीज ने आपको हैरान किया है? क्या वजह है उदासी की? हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर, परेशान होने की वजह यह है, मायूस होने की वजह यह है, गमगीन होने की वजह यह है कि आज दावत हजरत उस्मान गनी के मकान पर थी। सुभान अल्लाह। और हजरत उस्मान गनी ने सरकार की दावत की, तमाम सहाबा की दावत की और बेहतरीन खाने का इंतजाम फरमाया। और आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक जितने भी उस्मान गनी के मकान तक पढ़े, हर हर कदम के एवज में उस्मान गनी ने खाना भी खिलाया और आका के हर कदम के एवज में एक एक गुलाम को भी आजाद फरमाया। परेशान होने की वजह यह है और दिल में ख्याल आ रहा है कि काश अगर दौलत होती तो मैं भी उस्मान गनी की तरह दावत का इंतजाम करता और हर कदम के एवज में एक एक गुलाम को भी आजाद करता। तारीख गवाह है इस बात की। जब इतना सुना, हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ऐ शोहर इनामदार, ऐ मेरे सरताज, परेशान होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जाइए आका की बारगाह में और सरकार की दावत कराइए। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की दावत मेरे मकान पर है। आका ने कबूल फरमाया। तो दावत करना सहाबा की सुन्नत और दावत को कबूल करना प्यारे आका जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सुभान अल्लाह। दावत कबूल की। हजरत अली घर आ गए। घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं, घर के अंदर अनाज नहीं। हजरत मोहतरम हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, सरकारे मदीना
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ। हजरत अली गए, आका की बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत। सरकार ने तमाम सहाबा में ऐलान फरमा दिया कि आज की दावत अली के है मकान पर है। जैसे ही ऐलान किया, दौड़कर अली घर आए। ए फातिमा, मैंने आका की बारगाह में दावत को कहा, मगर आका ने सहाबा में ऐलान फरमा दिया घर में कोई इंतजाम नहीं है, मगर सिर्फ आका के लिए कुछ तो इंतजाम कर लेते। मगर सहाबाए किराम का काफी मजमा है, इतना बड़ा एहतमाम कहां से होगा, इतना बड़ा इंतजामात कहां से होगा। हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुना और सुनने के बाद में फरमाया, ए अली परेशान मत हो, हमने नबी की दावत की है, इंतजाम हो जाएगा। मगर सहाबा की दावत नबी ने की है, उनका इंतजाम मेरे नबी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, तारीख गवाह है। इतना कहने के बाद हजरत फातिमा ने खाली बर्तनों को चूल्हे पर रख दिया और नीचे से आग जला दी। तवारीख में लिखा है, शाम का वक्त हुआ, फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अली जाओ और आका को बुला लाओ। अली पहुंचे आका की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे मकान पर तशरीफ ले चलिए, खाने का वक्त हो गया है। इधर फातिमा ने खाली बर्तनों को चूल्हे पर रखा और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दिया, सजदा रेज हुई अल्लाह की बारगाह में, नमाज अदा फरमाई, मौला की बारगाह में हाथों को उठाया। ए मालिक को मौला, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए सारे जहान के मालिक, आज तक तेरे महबूब की बेटी ने कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांग रही हूँ। मौला तबारक व तआला, आज मेरी लाज तेरे हाथ में है, सवाल मेरी इज्जत का नहीं, मौला तबारक व तआला तेरी शान का है। मौला इंतजाम फरमा दे, तेरे महबूब की दावत की है, तेरे महबूब के सहाबियों की दावत की है, मौला इंतजाम फरमा दे। तवारीख में लिखा है, इधर आका तशरीफ फरमा हो गए, उधर फातिमा मुसल्ले पे बैठकर दुआ कर रही हैं। तवारीख में आता है, इधर दुआ की फातिमा ने, अल्लाह का इरशाद हुआ जिब्राइल को, ए जिब्राइल जाओ, आज फातिमा ने, मेरे महबूब की बेटी ने मेरे महबूब की दावत की है, मेरे महबूब के सहाबा की दावत की है। ए फरिश्तो जाओ और जाने के बाद में मेरी बंदी के खाली बर्तनों को जन्नती खाने से लबरेज कर दो। सुभान अल्लाह। आका तशरीफ फरमा हुए, हजरत फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए अली खाना खिलाना शुरू कर दो। देखा अली ने, फरमाते हैं कि जिस बर्तन को उठाकर देखता था वो खाने से लवरेज मिलता था। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा खाना खा के फारिग हो गए, आका ने खाना तनावुल किया और चलने लगे। जैसे ही खाने से फारिग हुए, मौला उस्माने गनी ने एक एक गुलाम आजाद किया। तेरे महबूब के एक एक कदम के एवज में एक एक गुलाम आजाद किया। मेरी तमन्ना है मौला, तो अपने महबूब के सदक़े में एक एक कदम के एवज में एक एक हजार जहन्नमियों को आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह।
अल्लाह की वही नासिल हुई, अल्लाह का पैगाम लेकर जिब्राइल आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कदम मुबारक एक एक कदम के एवज में 1,000 जहन्नमियों को आजाद फरमा कर जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, क्या ही शान हजरत फातिमा की है, क्या ही शान हजरत अली की है, क्या ही शान जब अली की ये शान है, जब फातिमा की ये शान है, जब नबी की बेटी की ये शान है, तो नबी की शान क्या हो। तो नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से मोहब्बत का दम भरने वालों, नबी की मोहब्बत के दावेदारी करने वालों, नबी ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर सच्ची मोहब्बत करते हो नबी से तो नमाजों की पाबंदी करो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। सुभान अल्लाह। नबी की बता हुई बातों पर अमल करो। नबी ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। नबी ने फरमाया नमाज दीन का खंबा है। नबी ने फरमाया जिसने नमाज को कायम किया, नबी ने फरमाया उसने दीन को कायम किया। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को पीठ के पीछे फेंक दिया। तवारीख में लिखा है कि अगर दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, कब्र के अंदर कामयाबी चाहते हो, मैदान महशर में अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ने नमाज मोमिन को एक बेहतरीन तोहफा अता फरमाया। और कितना बेहतरीन तोहफा अल्लाह ने अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझको अपने कुर्बे खास में बुलाकर मेराज की रात जो नमाज जैसा तोहफा अता किया, पर भी रब तबारक व तआला का इरशाद हुआ 50 वक्त की नमाजों को रब ने दिया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कुर्बान जाइए और एहसान मानिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार मुलाकात होती रही, नमाजें कम होती रही। जब नमाजें 5 रह गई तो सरकार के चेहरे पर उदासी छाई। रब ने फरमाया ए महबूब चेहरे पर उदासी क्यों है? मौला सवाब, नमाजें कम हो गई, सवाब भी कम हो गया होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ ए महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपका उम्मती अगर नमाज की पाबंदी के साथ 5 वक्त की अदा करेगा, हम सवाब उसको 50 वक्त की नमाज का ही अता करेंगे। और अल्लाह की बारगाह में जिसने भी पेशानी को झुकाया, जिसने भी अल्लाह की इबादत दिल से की, अल्लाह ने उनके मुकामों को बुलंद फरमा दिया। और कितना बुलंद फरमाया। रब का इरशाद है कि जो सर हमारी बारगाह में झुकता है, हम किसी दुनियादार के आगे उस सर को झुकना गवारा नहीं करते, बल्कि उसे कौम का ताजदार बना देते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रुतबा सैयदना सरकार गौसे आजम को नमाज ही से अता किया। ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी शान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो बेगम हैं, उन्हें किसी चीज का गम नहीं, वो बेखौफ हैं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं। क्यों? कि वो अल्लाह से डरने वाले थे।
वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात उससे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर से डरता है। इसलिए वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनका जीना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना सब रज़ा-ए इलाही रहा। और जब रज़ा-ए इलाही रहा, अल्लाह ने उनके मुकामात को बुलंद फरमा दिया। तो इस्लामी भाइयों, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह से दुआ है हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।